जैसा कि लगा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं प्रदेश में, किस तरीके की कांग्रेस? देखिए, अभी पंचायत के चुनाव है सामने। पंचायत के चुनाव में हमने तय किया कि जिला पंचायत का चुनाव पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे। और निश्चित तौर से जो उसमें कार्यकर्ता हमारा चुनाव जीतेगा या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जिताकर लेके आएगा जिला पंचायत में, उसको 2027 की विधानसभा में हम कंसीडर करेंगे और उसको विधानसभा का चुनाव हम लड़ाएंगे, उसको टिकट देंगे। चुनाव आयोग ने नियम बदले हैं, 45 दिन में अब वीडियो और जो फुटेज है वो ही स्टोर किए जाएंगे, इसको लेके बोला गया है, जिसको लेके अपमान चल रहा है। 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे जो वीडियो चुनाव के वीडियो और फुटेज। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता से काम करे, पक्षपात करके जिस तरीके की चीज़ें बनारस के अंदर जिस तरीके की चीज़ें हुई, आप देख सकते हैं कि 543 सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ। 1 बजे तक बनारस का चुनाव आयोग ने अपडेट किया, काउंटिंग अपडेट किया 1 बजे तक। जब मोदी जी चुनाव हारना शुरू किए 7 राउंड तक, उसके बाद 542 सीट अपडेट होती रही हर राउंड की, हर बार की 542 सीट पर जो आगे पीछे हर राउंड की गिनती का अपडेट होता रहा। बनारस की सीट का अपडेट बंद कर दिया गया, टेबल पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने रोक दिया और वो सीधे 5 साढ़े 5 बजे घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत गए। ये क्या है? ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि अत्याचार, अन्याय, और चुनाव आयोग पूरी तरीके से जिस तरीके का की उनकी भूमिका थी उसको निश्चित और संदिग्ध है, उसकी पूरी तरीके से लोगों के अंदर उनकी संदिग्धता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कि निश्चित तौर से आपको जब ट्रंप ने बोला ये बात, उसके मुझे लगता है कि आज काफी दिन बाद ये बातें आ रही हैं, क्योंकि देश के अंदर ये देश जानना चाहता था कि आपने जो ये बातें ट्रंप ने बोला उसका जवाब नहीं दे पाए। अब पूरी तरीके से ये देशवासियों के दबाव में और पूरी तरीके से लोगों के दबाव में ये बात बोली जा रही है। मुझे लगता है कि ये पहले ये बात इनको बोलनी चाहिए थी, पहले कहनी चाहिए थी। इतने दिन बाद ये बात आ रही है, ये निश्चित तौर से क्योंकि लोग पहले सुनना चाहते थे इनके मुंह से ये बात। जैसे काशी में विनाश किया, उसका नतीजा आप देख सकते हैं। मोदी जी चुनाव हारते हारते 7 राउंड तक हारे, उसी का नतीजा है जो वहां विनाश किया बाबा विश्वनाथ के दरबार में। कॉरिडोर के नाम पर वहां बाबा के दरबार को मॉल बना दिया, मॉल का रूप, और वही मॉल का रूप यहाँ भी देने जा रहे हैं। मैंने सबको सावधान किया, अपने वृंदावन वासियों को, मथुरा के लोगों को सावधान रहना, नहीं तो ये मॉल बना देंगे। जो आपकी कुंज गलियां हैं, जहाँ राधा रानी, जहाँ भगवान कृष्ण, जिस गलियों में वो उनकी बांसुरी सुनाई देती है, उसको सुनसान कर देंगे, वीरान कर देंगे। निश्चित तौर से हमारे के कार्यकर्ता डटे हैं। कल यमुना जी का पूजन किया, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा है और विनाश के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर रहेगी। देखिए, हेमा मालिनी को कुंज गलियों का क्या मालूम, वो कभी कुंज गलियों में गई हैं, कभी वहां पर रही हैं। वो तो आती हैं और फिर निकल जाती हैं, 3 बार की सांसद हो गई। आप जरा वहां के लोगों से पूछ लीजिए कि हेमा मालिनी जी कुंज गलियों में कितनी बार गई हैं, किसके घर गई हैं, कहाँ से वो जुड़ी है, उस मथुरा की मिट्टी से जो जुड़ा हुआ। आज मैं बनारस से जुड़ा हूँ, बनारस की मिट्टी से जुड़ा हूँ, माँ गंगा की गोद में पैदा हूँ और माँ गंगा की गोद में समा जाऊंगा। मैं गुजरात और नहीं जाऊंगा, मैं अहमदाबाद वाला आदमी नहीं हूँ, गांधीनगर वाला, मैं काशी वासी हूँ, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ। तो जो मथुरा के लोग हैं वो कुंज गलियों के लोग हैं, वो कुंज गलियां ध्वस्त होंगी तो हेमा मालिनी से क्या लगाव है? हेमा मालिनी आई, सांसद हो गई, फिर 9 तो 11 हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से लोगों को ठगने का काम है, लोगों को पूरी तरीके से ये ठग रहे हैं और उनको बेवकूफ बना रहे हैं।